सच्चे हिरण की कहानी एक अद्भुत उदाहरण है सत्य, दया और त्याग का। यह कहानी एक शिकारी और एक हिरण परिवार की है जो हमें जीवन के महत्वपूर्ण मूल्यों को समझने का अवसर देती है। किसी समय की बात है, एक घना जंगल था जिसमें बहुत सारे पशु रहते थे। जंगल के बीचों बीच एक सुंदर तालाब था जहां सभी पशु पानी पीने के लिए आते थे। इस तालाब के आसपास हरियाली थी और यह एक शांतिपूर्ण जगह थी। लेकिन एक दिन एक शिकारी उस जंगल में आया। वह कई दिनों से भूखा था और बहुत थका हुआ भी था। उसे तालाब के पास आते हुए पशुओं को देखकर शिकार करने का विचार आया। वह तालाब के पास एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया और वहां बैठकर इंतजार करने लगा। वह सोच रहा था कि यह तालाब जानवरों के लिए बहुत महत्वपूर्ण जगह है और इसलिए यहां हर दिन शिकार करना आसान होगा। उसे यकीन था कि कुछ समय बाद उसे अपने शिकार मिल ही जाएंगे। कुछ समय बाद एक हिरनी तालाब के पास आई और पानी पीने लगी। शिकारी ने उसे देख लिया और अपनी धनुष पर बाण चढ़ा लिया। जैसे ही वह उसे मारने वाला था, हिरनी ने शिकारी को देख लिया और तुरंत बोली, भाई शिकारी, मैं जानती हूं कि अब मैं तुमसे बच नहीं सकती, लेकिन तुम मेरी एक बात मानो। मेरे दो छोटे बच्चे मेरे घर में अकेले होंगे, वे घबराए हुए होंगे। मैं तुमसे एक वचन लेती हूं कि मैं उन्हें दूध पिलाकर और अपनी सहेली हिरनी को उन्हें सौंपकर तुम्हारे पास वापस आऊंगी। शिकारी को यह विश्वास नहीं हो रहा था कि यह हिरनी अपनी जान देने के बाद वापस आएगी, लेकिन उसने सोचा कि शायद उसे थोड़ा समय देना चाहिए। उसने हिरनी को जाने दिया और सोचा, अगर भाग्य में है तो मुझे फिर से शिकार मिलेगा। कुछ समय बाद एक सुंदर बड़ा सिंग वाला काला हिरण तालाब के पास आया। शिकारी ने उसे देखा और अपनी धनुष पर बाण चढ़ा लिया, लेकिन उस हिरण ने भी शिकारी को देख लिया और बोला, भाई शिकारी, मेरी हिरनी और मेरे बच्चे मेरी अनुपस्थिति में घबराए होंगे। मैं उनसे मिलकर उन्हें समझा दूं, तब तुम्हारे पास वापस आऊंगा। कृपया मुझे कुछ समय और दो। शिकारी बहुत गुस्से में था क्योंकि उसे बहुत भूख लगी थी, लेकिन उसने हिरण को भी यह सोचकर जाने दिया कि यदि उसका भाग्य अच्छा होगा तो वह फिर से शिकार कर पाएगा। हिरण और हिरनी ने अपने बच्चों से मिलकर उन्हें प्यार किया और फिर दोनों शिकारी के पास लौट आए। उन्होंने शिकारी से कहा, भाई शिकारी, हम अपने बच्चों को सौंपकर तुम्हारे पास वापस लौट आए हैं। तुम हमें अब मार सकते हो और हमारी भूख मिटा सकते हो। शिकारी को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि ये जानवर अपने वचन के प्रति इतने सच्चे थे। उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना अपना वचन निभाया। शिकारी खुद को बहुत नीच महसूस करने लगा और सोचने लगा कि वह मानव होते हुए भी इन निर्दोष जानवरों की हत्या करता है, जबकि ये जानवर अपने सत्य और दया को निभाने के लिए अपनी जान देने तैयार हैं। शिकारी ने अपना धनुष तोड़ दिया और अपने किए पर पछताया। ठीक उसी समय एक दिव्य विमान आकर उतरा और उसमें देवदूत बैठे थे। देवदूत ने शिकारी से कहा, तुमने इन हिरणों पर दया दिखाई है और सत्य का पालन किया है। इन हिरणों की सत्यता और त्याग के कारण अब ये स्वर्ग को जाएंगे और तुम्हें भी उनके साथ स्वर्ग जाने का अवसर मिलेगा। हिरण, हिरणी और उनके बच्चों का रूप देवताओं के समान हो गया। शिकारी भी अपने अच्छे कर्मों के कारण देवता बन गया और वे सभी उस दिव्य विमान में स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर गए। इस कहानी का संदेश यह है कि सत्य, दया और त्याग ही जीवन के सर्वोत्तम मूल्य हैं। हमें इन मूल्यों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए क्योंकि ये हमें सच्चे सुख और शांति की प्राप्ति दिलाते हैं।